जय माता दी। माँ भगवती आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। अगर यह तिथि मंगलवार के दिन पड़ रही है तो इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, उसी तरह त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। शास्त्रों व पुराणों में प्रदोष तिथि का व्रत सर्व सुख प्रदान करने वाला बताया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा का विधान है। मानता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और मंगल ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वो प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रख करके हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति में उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का भेष धारण करके वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं औस पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जला करके भोजन बनाऊंगा। ये सुन वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। भेषधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज जी नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई तो अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और साधु के चरणों में गिर गई। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। आशा करते हैं आपको यह जानकारी लाभदायक होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।